हिंद नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर एस सिद्धार्थ के द्वारा एक पत्र जारी किया गया है। उस पत्र में सभी शिक्षकों के लिए खबर आई है। आप देखिएगा 19 फरवरी 2025 का जो पत्र है डॉक्टर एस सिद्धार्थ सर के द्वारा जारी किया गया है। ये पत्र कहीं ना कहीं शिक्षकों के लिए बड़ा ही राहत खबर हो सकती है। तो आइए बिना कुछ टाइम व्यतीत किए हम इस पत्र पर चर्चा जारी रखेंगे। जो कुछ भी इस पत्र में कहा गया है वो हम आप सभी को आज बताने वाली हैं। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा विभाग से हर अपडेट को जानने के लिए। चलिए तो पत्र को शुरू करते हैं। जो कुछ इसमें जानकारी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो हम आपके समक्ष रखेंगे। पत्र लगभग 2 पेजों से है और इन्हीं 2 पेजों के साथ हम आप लोगों को यह भी बताने वाले हैं कि शिक्षा विभाग स्थानांतरण कब तक कर सकता है। चलिए तो हम शुरू करते हैं पत्र की ओर से, और जो पत्र आया है उसे हम जरा देखेंगे और समझेंगे। डॉक्टर एस सिद्धार्थ, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग, बिहार सरकार के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है। साथियों बता दें, सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और 19 फरवरी 2025 का यहाँ पे पत्र है और इसमें क्या कुछ कहा गया है आइए समझते हैं। देखिएगा, आप देखिएगा इसमें क्या कहा गया है कि उपरोक्त विषय विकास कार्यों के निरीक्षण एवं समीक्षा के क्रम में यह पाया गया कि शिक्षा विभाग के विभिन्न प्रकार के विकास कार्यों और क्रियान्वित अनेक एजेंसियों के द्वारा बिहार शिक्षा परियोजना, बिहार राज्य शैक्षिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड, स्थानीय क्षेत्र संगठन और यानी कि जो क्रियान्वित इन पर की जा रही है, इस शिक्षा कोष ऐप पर अपलोड किए गए आंकड़ों की समीक्षा के क्रम में यह पाया गया है कि जिला स्तर पर असैनिक कार्यों और जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनके द्वारा विद्यालयों के शैक्षणिक कार्यों के समाप्त प्यारे साथियों पर्याप्त समय पर नहीं होते हुए हैं। इस कारण शिक्षा विभाग द्वारा जो क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के समरूप समेकित रूप से गुणवत्तापूर्ण प्यारे साथियों कठिनाई हो रही है। और इसके साथ साथ आगे हम देखेंगे क्या कुछ इसमें कहा गया है। वर्तमान में जिला स्तरीय माध्यम से जिला स्तरीय कार्यों विकास कार्यों को लेकर क्रियान्वित जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्यारे साथियों जो अधिकतम 50 लाख तक की योजना ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में एक ही विद्यालय परिषद की अनेक योजनाएं 50 लाख की सीमा के प्यारे साथियों सीमा के अंदर समेकित क्रियान्वित की जा रही हैं। इस कारण एक विद्यालय में समेकित विकास नहीं हो पा रहा है और साथ ही साथ एक ही परिसर के अनेक संवेदक कार्य इसमें चयनित योजनाओं के संख्या में वृद्धि हो गई है। योजनाएं की गुणवत्ता के अनुरूप कठिनाई हो रही है। वर्तमान में बिहार राज्य के शैक्षणिक आधारभूत संरचना विकास निगम लिमिटेड केवल 50 लाख से अधिक राशि की योजनाओं के लिए यह प्रसिद्ध है। साथियों बता दें, जबकि इस निगम का गठन शिक्षा विभाग के सभी प्रकार के कार्य को करवाने के लिए किया गया है। उक्त परिस्थिति में शिक्षा विभाग के कार्यों के क्रियान्वित हेतु सचिव बिहार राज्य शैक्षिक संरचना विकास निगम लिमिटेड को लेकर शिक्षा विभाग आगे देखिएगा क्या कुछ कहा गया है कि सभी जो असैनिक कार्य हैं बिहार के उनमें संरचना निगम लिमिटेड के माध्यम से कराने की आवश्यकता महसूस की गई है। साथियों बता दें, बात स्पष्ट है कि अब इसका निचोड़ समझिएगा कि विद्यालयों के प्रधानाध्यापक अपने स्तर पर मरम्मत कार्य करा सकेंगे जिसकी कुल अधिकतम सीमा 50,000 है। वहीं अगली जानकारी इसमें देखिएगा कि शिक्षा विभाग के सभी प्रकार के विकास कार्य क्रियान्वित 31 मार्च 2025 के बाद शैक्षणिक आधारभूत संरचना में के द्वारा किया जाएगा। यानी कि 31/2025 तक कार्य सभी राशि संबंधित राशि है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी को नहीं दी जाएगी, उसके बाद अभी जो है उसकी उपलब्ध करा दी जाएगी। साथियों हम आपके अब बात करेंगे स्थानांतरण को लेकर। बताते चलें कि शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर एक बड़ा सवाल जो शिक्षकों के मन में है। शिक्षा विभाग का भी कहना है कि हम फरवरी में ही शिक्षकों का स्थानांतरण शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन साथियों बता दें, अब जो बात ये हुई थी कि मार्च के अंत तक एस सिद्धार्थ जी ने कहा था कि मार्च के अंत तक शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग तबादला क्लियर हो जाएगा। लेकिन साथियों अब ऐसा नहीं होता दिख रहा है, क्योंकि जनवरी से फरवरी और फरवरी से मार्च दिसंबर लगभग कई महीने और सालों बीतने के बाद शिक्षकों को जो मौका मिला था वो मौका एस सिद्धार्थ बहुत दिन खींच रहे हैं। इसको लेकर शिक्षकों ने काफी नाराजगी जताई है। साथियों शिक्षा बाकी हर अपडेट पाने के लिए चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।